आपने कभी सोचा है कि जब आप एक पेंसिल को पानी से भरे गिलास में डालते हैं तो वह मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? क्या यह कोई जादू है या विज्ञान का कमाल? दरअसल ये प्रकाश के दो अद्भुत गुणों परावर्तन और अपवर्तन का नतीजा है। आज हम इन्हीं दोनों घटनाओं को 3D विजुअल्स और आसान उदाहरणों के साथ समझेंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे एक साधारण दर्पण प्रकाश की किरण किसी चिकनी और पॉलिश सतह जैसे कि दर्पण से टकराती है और उसी माध्यम में वापस लौटती है, तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई गेंद दीवार से टकराकर वापस आ जाए। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण इंसिडेंस एंगल और परावर्तित कोण रिफ्लेक्शन एंगल हमेशा बराबर होते हैं, यानी प्रकाश जिस कोण से सतह पर गिरता है। बात करते हैं अपवर्तन की। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल और दिशा दोनों बदल जाती हैं। उदाहरण के लिए, जब प्रकाश हवा से कांच या पानी में जाता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और वह अपनी दिशा मोड़ लेता है। इसी वजह से पानी में डाली गई पेंसिल मुड़ी हुई नजर आती है। अपवर्तन के नियम को स्नेल का नियम भी ये एक नजर डालते हैं। परावर्तन और अपवर्तन के बीच मुख्य अंतर पर, परावर्तन में प्रकाश उसी माध्यम में लौटता है जबकि अपवर्तन में वह दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। परावर्तन में प्रकाश की चाल और तरंगदैर्ध्य अपरिवर्तित रहते हैं, लेकिन अपवर्तन में ये दोनों बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए, दर्पण में चेहरा देखना परावर्तन है जबकि पानी में पेंसिल का मुड़ना अपवर्तन है। 3D एनिमेशन के जरिए परावर्तन को कल्पना कीजिए। एक चमकदार मेटलिक दर्पण पर 45 डिग्री के कोण पर एक लेजर बीम गिरती है। यह बीम उसी कोण पर वापस उछल जाती है जैसे बॉल दीवार से टकराकर लौटती है। एनिमेशन में नीले रंग की डॉटेड लाइन नॉर्मल को दिखाती है और दोनों को स्पष्ट रूप से लेबल किए गए हैं। दृश्य आपको परावर्तन के नियम को गहराई से एनिमेशन में देखते हैं। अपवर्तन को एक लाल रंग की प्रकाश किरण हवा से कांच के ब्लॉक में प्रवेश करती है। जैसे ही वह कांच में जाती है उसकी दिशा नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है और स्पीड कम हो जाती है। फिर जब वह कांच से बाहर निकलती है तो नॉर्मल से दूर हटती है। इस एनिमेशन में 3D वेक्टर एरो और स्पीड का अंतर भी दिखाया गया है जिससे अपवर्तन की प्रक्रिया और भी स्पष्ट हो। आवर्तन और अपवर्तन के रियल लाइफ उदाहरणों की बात करें तो दर्पण में चेहरा देखना, चम्मच में प्रतिबिंब देखना परावर्तन के उदाहरण है। वहीं पानी में पेंसिल का मुड़ना, पानी से भरे गिलास का उभरा हुआ सिक्का या तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के अद्भुत उदाहरण हैं। ये घटनाएं रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से देखी जा सकती हैं और विज्ञान को महसूस करने का मौका देती हैं। जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियम और परीक्षा के लिए जरूरी सवाल। जब प्रकाश हवा से कांच में जाता है तो वह नॉर्मल की ओर झुकता है। इसी तरह तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है। ऐसे सवाल अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इनका सही उत्तर जानना जरूरी है। इन नियमों को याद रखने से आप न सिर्फ विज्ञान को बेहतर समझेंगे बल्कि परीक्षा में भी आज आपने जाना कि परावर्तन और अपवर्तन कैसे हमारे जीवन का हिस्सा हैं। ये दोनों घटनाएं न सिर्फ विज्ञान की बुनियाद हैं बल्कि रोजमर्रा की चीजों को भी खास बनाती हैं। दर्पण में चेहरा देखना हो या पानी में पेंसिल का मुड़ना, हर जगह विज्ञान छुपा है। उम्मीद है आप इन घटनाओं को और भी गहराई से समझ पाएंगे और अगली बार जब कोई ऐसी चीज देखें तो विज्ञान की सुंदरता को